सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के 7वें मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और एक एक मंत्र जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, इस संसार के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार से यदि हम संपन्नता से व्यवस्थित मर्यादित जीवन जी करके अपने राष्ट्र का, अपने समाज का कल्याण करना चाहते हैं तो यह परम आवश्यक है कि हम प्रभु की जो कल्याणी वेदवाणी है उसको आत्मसात करें, उसको अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसा व्यवहार करें जिससे कभी भी हमारा अकल्याण न हो, कभी इस राष्ट्र का अकल्याण न हो। हम राष्ट्र के समृद्ध, धनी और यशस्वी बने, हमारा सब प्रकार से उन्नत जीवन हो और उन्नत जीवन से ही वास्तव में हमारा यह जीवन सार्थक होगा। यूँ तो जीवन जीने के लिए जो लोग जीते हैं पशु पक्षी के जैसे केवल भोग करते हैं, तो भोग हमारे लिए त्याज्य नहीं है। भोग के बिना तो कोई रह नहीं सकता, परंतु भोग वो है जो न्यायपूर्वक हो, संयमित, मर्यादित हो, व्यवस्थित हो, जिससे हमारा संपूर्ण संसार आप्लावित हो, जिससे हम अपने और अपनों का उत्थान कर सकें, अपने जीवन का भी और इस जगत का भी उत्थान कर सकें। जहाँ व्यवधान न हो, जहाँ पर सब प्रकार से नीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक कार्य करने वाले हों, तो जीवन हमारा अत्यंत महनीय हो जाएगा। बहुत सुंदर चर्चा है कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, समृद्ध राष्ट्र कैसे बने, अनेक विषयों पर चर्चा चल रही है। राजा प्रजा परस्पर प्रेम से रहें, इसका भी उपदेश दिया हुआ है और राजा प्रजा को जो है पापाचरण से बचाए, इसका भी उपदेश दिया है। तो इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। प्रथम राजा और प्रजा प्रेम से रहें, उसके विषय में एक वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर आगे चर्चा करता हूँ। ओम उक्थ उक्थे सोम इंद्रम सोम इंद्रम ममाद नीथे नीथे
मघवानं सुतासः। तस्मा उक्थम तस्मा उक्थम मघवानं सुतासः यदीं सबाधः पितरं न पुत्राः। यदीं सबाधः सबाधः पितरं न पुत्राः। पितरं न पुत्राः। समान दक्षा अवसे हवन्ते। समान दक्षा अवसे हवन्ते। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 26वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम उक्थ उक्थे सोम इंद्रम ममाद नीथे नीथे मघवानं सुतासः यदीं सबाधा पितरं न पुत्राः समान दक्षा अवसे हवन्ते। ओम उक्थे उक्थे सोम इंद्रम ममाद नीथे नीथे मघवानं सुतासः
यदीं सबाधः पितरं न पुत्राः समानदक्षा अवसेहवन्ते। बहुत ही सुंदर भाव वेद मंत्र का है। उक्थे उक्थे अर्थात प्रत्येक उत्तम उपदेश योग्य व्यवहार ज्ञान में सोमः शिष्य इंद्रम ममाद आचार्य को हर्ष देने वाला हो। प्रत्येक उत्तम उपदेश योग्य व्यवहार ज्ञान में शिष्य आचार्य को हर्ष देने वाला हो। नीथे नीथे उत्तम उद्देश्य की ओर जाने वाले प्रत्येक मार्ग में सुतासा शिष्य व पुत्र भी मघवानम दान योग्य ज्ञान और धन के स्वामी गुरु व पिता को ज्ञान दान करके प्रसन्न करें। ऐसे ही सोमः ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र राजा को प्रसन्न करे। समान दक्षाः पुत्राः सबाधः पितरम नः समान बल से युक्त पुत्र जैसे पीड़ा युक्त पिता को अवसेहवन्ते उसकी रक्षा के लिए प्राप्त होते हैं, वैसे ही यत ईम जब भी प्रजानन सबाधा पीड़ित हों तब वे पुत्रवत ही पितरम राजा को समान दक्षा समान बलशाली होकर के अवसेहवन्ते रक्षा के लिए पुकारें। अर्थात जैसे पुत्र पर कष्ट आने पर पिता उसकी रक्षा करते हैं, पिता उसके कष्ट को दूर कर देते हैं, और पिता के कष्टमय होने पर पुत्र पिता की सेवा करके उसके कष्ट को दूर कर देते हैं। यह परस्परता से युक्त जो संबंध है, जब हम बाल अवस्था में होते, बाल्यकाल में होते हैं, हमारा सामर्थ्य इतना नहीं होता और बड़े भी हो जाते तो भी यदि पिता का सामर्थ्य है, माता का सामर्थ्य है, तो माता पिता अपनी संतानों को कभी भी दुखी नहीं होने देते हैं। उनके हर प्रकार के दुखों को कष्टों को नष्ट करने के लिए सदा सर्वदा वो उद्यत रहते हैं। वे अपने तन से मन से धन से हर प्रकार से संतानों का उत्कर्ष चाहते हैं। जैसे गुरु अपने शिष्यों के सुख के लिए स्वयं कष्ट सह लेते हैं, स्वयं दुख सह लेते हैं, लेकिन कभी शिष्यों को जानपूर्वक कष्ट नहीं देते। अर्थात उनको तपस्या की दृष्टि से तो उनको तपस्वी बनाना, कठोरता से युक्त रखना, वो बिल्कुल सत्य है, परंतु वो इतना अपने स्वयं निजी जीवन में कष्ट सहेंगे, परंतु विद्यार्थियों को कभी दुखी नहीं होने देते, कभी उनके जीवन में कोई क्षीणता ना आए, इसके लिए वह पूरा पुरुषार्थ करते हैं। इसी प्रकार से इस वेद मंत्र में कहा कि यदीम सबाधा पितरम न पुत्रा समान दक्षा अवसेहवन्ते, तो इस पर इंद्रम ममाद नीथे नीथे मघवानम सुतासः, जैसे अपने पुत्र के लिए जो है पिता सहायक होता है और पिता के लिए पुत्र सहायक होता है, ऐसे ही ऐश्वर्य सोमः ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र राजा को भी ये प्रसन्न करे और समान दक्षा जैसे पुत्र राजा और पिता का भी ऐसे सम्मान करे। समान दक्षा समान बलशाली होकर के अवसेहवन्ते रक्षा के लिए पुकारे। राजा जो पितरम राजा को भी चाहिए कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझे। राजा जितना अपनी प्रजा से, अपने संबंधियों से जितना प्रेम करता है, अपने भाई बंधु से, मित्र से, पुत्र से जितना प्रेम रखता है, उतना ही उसको प्रजा से भी रखना उत्तम है। और इस प्रकार से ये कहा है कि जैसे पुत्र का कष्ट जब होता है, पुत्र के पास कष्ट होता है तो पिता उसकी रक्षा करता है, और पिता के कष्टमय होने पर पुत्र पिता की सेवा कर उसके कष्ट का निवारण करता है। उसी प्रकार प्रजा पर कष्ट आवे तो राजा
प्रजा की रक्षा करे तथा राजा पर कष्ट आने पर प्रजा भी राजा का सहयोग करे। दुर्भाग्य है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, जहां पर अलग अलग दृष्टिकोण है लोगों का, वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए कितना कल्याणकारी है, इस पर ध्यान न दे करके केवल एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे का जो है मान भंग करना, यह आज की जो राजनीति कहें, इसको जो है दुर्नीति कहें, जहाँ पर जान विहीन कार्य लोग करते हैं, जिससे राष्ट्र के राजा और प्रजा दोनों दुखी होते हैं। राजा यदि अच्छा करता है तो भी कुछ लोग उसको अच्छा करने नहीं देते, कुछ प्रजा के शोषण में ही लगे रहते हैं। तो ये जो जीवन है, यदि वेदोक्त हम जिए तो हम इन कर्तव्यों से बंध जाएंगे, कर्तव्य हमारा श्रेष्ठतम हो जाएगा और यह कर्तव्य हमको सदा सर्वदा उन्नत बनाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह की कोई गुंजाइश रह ही नहीं जाती है। इसलिए संदेह से मुक्त और उत्साह से युक्त जीवन को जिए। राजा का एक कर्तव्य और है कि वह पापाचरण से प्रजा को बचाए, और इसके लिए यहाँ पर तीसरा मंत्र कहा, ओम चकारता कृण्वन्नून्मन्यायानि ब्रुवन्ति वेधसा सुतेषु जनिरिव पतिरेकः समानो नेमामृजे पुर इंद्रः सुसर्वाः। कहा कि हे विद्वान लोग, सुतेषु अपने पुत्रों में और विद्वान जन, सुतेषु अभिषिक्त पुरुषों में जिन जिन अन्य भिन्न भिन्न उपदेश्य वचनों को ब्रुवंती उपदेश करते हैं, ऐश्वर्यवान राजा ता उन उत्तम कर्मों को नूनम अवश्य चकार करे और कृणवत अन्य अन्य को भी उत्तम कर्म के लिए प्रेरित करें, स्वयं भी उत्तम कर्म से युक्त हों और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। एक पति जैसे जनी इव पुत्रोत्पादक धाराओं को नि मामृजे प्रथम ही दोष रहित कर देता है, ऐसे ही इंद्र ऐश्वर्यवान राजा एक अद्वितीय सर्वाह समानः उत्तम आदर युक्त एवं सबके प्रति समान होकर के समस्त पूरा समक्ष आए प्रजाओं को अच्छी प्रकार से पवित्र करे। अपने राजा का यह कर्तव्य है कि अपनी प्रजाओं का सर्वविध कल्याण करे, कभी दोषों से युक्त न हो, कभी भी उनके अंदर ऐसा कोई अपवित्र और समाज को, इस राष्ट्र को, संसार को उन्नत बनाने वाले प्रजाओं का सदा वह शुद्धिकरण करता रहे और पापों से बचाए। जिस प्रकार से विद्वान जन अपने शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते हैं, बुराइयों से बचाते हैं, सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं, उसी प्रकार से राजा भी निष्पक्ष होकर के और उत्तम ज्ञान से युक्त होकर के राज नियमों के द्वारा प्रजा को पापाचरण से बचाए, पापों से बचाए। अब आज की स्थिति यदि हम देखते हैं तो स्वयं राजा भी फंसा है पापों में, तो प्रजा को कैसे बचा सकता है। हम उसी को राजा बनाए। यह प्रजा की भी राजतंत्र है, प्रजातंत्र है। तो प्रजातंत्र में हमको स्वतंत्रता है कि हम अपने जीवन को और इस जगत को अच्छा बनाने के लिए उत्तम राजा का चयन करें। यह मतदान की जो प्रणाली है, इसमें अपने अच्छे सच्चे जो राजा के रूप में जिसको हम चाहते हैं, उसके अंदर दोष न हो, उसके अंदर दुर्गुण न हो, दुर्व्यसन न हो। प्रश्न उठता है कि ऐसे लोग आते नहीं राजनीति में, ऐसे लोग शासन में आते नहीं। आजकल की जो परिस्थितियां हैं, तो जो उनमें अच्छा हो, जो कर रहे हैं, उनमें से श्रेष्ठ लोगों को बिना स्वार्थ के, क्योंकि हम यदि मतदान करते समय यदि ध्यान नहीं देंगे, स्वार्थ में फंस जाएंगे, जातिवाद में, भाषावाद में, प्रांतवाद में फंस जाएंगे, स्वार्थ में, तुच्छ स्वार्थ में फंस जाएंगे, तो फिर राजा का चयन गलत हो जाएगा और जिससे हमारा राष्ट्र भी दुखी होगा, हमारा समाज भी दुखी होगा
हम स्वयं भी दुखी होंगे। इससे बचने का उपाय ये है कि हम अपने जीवन को ऐसे जिएं, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो, वैश्विक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, या स्वयं पारिवारिक स्तर पर स्वयं के जीवन को उत्तमता से युक्त करें। और अगली बात क्या कही, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। न्याय से ही युक्त राजा अपने सब प्रकार के प्रजाओं में, सेनाओं में रक्षा का कार्य अच्छी प्रकार से कर सकता है। इसलिए कहा है, यस्य, जिसके सदा से ही विद्यमान परस्पर मिलकर के शीघ्र कार्य करने वाली रक्षाएं व रक्षा कारिणी सेनाएं हमें भद्राणी सुखजनक ऐश्वर्य सचस्त प्राप्त कराती हैं, वह ऐश्वर्यवान राजा अद्वितीय तरणी संकटों से पार उतारने वाला, मघानाम विभक्ता ऐश्वर्य का विभाग करने वाला है। तम एव आहुः, उस का ही लोग उपदेश करते हैं। तम उत्तम एव शृण्वे, और उसकी ही मैं गुरुजनों से उपदेश द्वारा श्रवण करूं। जैसे सेना राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहती है, उसी प्रकार राजा अपनी न्याय व्यवस्था द्वारा प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहे। यदि राजा विलासी हो जाता है, राजा प्रमादी हो जाता है, आलसी हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, या विलासिता पूर्वक जीवन को जीने लगता है, तो उसका जो राज है, उसकी जो राज सत्ता है, व्यवस्था है, वो नष्ट हो जाती है और उससे हानि भी बहुत होती है, उससे बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए राजा का यह परम कर्तव्य है कि उसकी पुत्रवत या संतानवत जो प्रजा है उसका कभी क्षय ना हो, कभी वो दुखी ना हो। अपने कम से कम कुछ सिद्धांत, कुछ ऐसे विचार, ऐसे कुछ व्यवहार जिससे हम अपने और अपनों का ध्यान रखें, तो प्रजा के लिए बहुत आवश्यक है कि वह सावधानी पूर्वक राजा का चयन करे। और राजा का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रजाओं का, अपने लोगों का पूरा ध्यान रखें, जिससे वह दूसरों के दुखों सुख और सुखों में, मान अपमान में, लाभ हानि में, जय पराजय में हर प्रकार से उनका साथ दे सके। इसलिए इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि हम अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए रखें, और वास्तव में सच्चा इंसान वही है, वही इंसान है, इंसान के जो काम आता है, तड़पता है दुखी को देख कर आंसू बहाता है, तड़पता है दुखी को देख कर आंसू बहाता है। जो खुद गर्जी का बंदा है, उसे क्या चिंता दुखियों की। मुबारक है जो दुनिया के लिए दुनिया में आता है, तड़पता है दुखी को देख कर आंसू बहाता है। किसी के जख्म पर मरहम लगा सकता नहीं जो नर, वह नर इंसानियत के नाम पर धब्बा लगाता है। वही इंसान है, इंसान के जो काम आता है नंगे और भूखे मर रहे इस देश में लाखों, वह क्या धनवान जो दुखड़े नहीं उनके मिटाता है। वही इंसान है, इंसान के जो काम आता है।
न माया साथ जाएगी, न भाई बंधु और ये बेटे। धर्म है एक साथी जो अंत में साथ जाता है, वही इंसान है इंसान के जो काम आता है। धर्म है एक साथी जो ही अंत में साथ जाता है। ओम शांति शांति शांति।